नमस्कार दोस्तों, मैं अभी इस वक्त हूँ मेघालय के शिलोंग में। शिलोंग में मुझे जो यहाँ के युवा हैं उनके साथ मिलने का मौका मिला और मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट में उनको शामिल किया जाए और उनसे कुछ बातें की जाए। सबसे पहले टीना शिलोंग में रहती हैं। टीना के बाद हमारे साथ में है जॉन भी शिलोंग से हैं। देन हमारे साथ में है यूसीलिया। देन हमारे साथ में है आइबान एंड देन हमारे साथ में है दुर्बा। तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगा इन नामों को याद करने में। टीना का नाम आसान था, ठीक है। तो टीना एंड जॉन, ये दोनों नाम आसान थे, बट यूसीलिया एंड आइबा एंड दुर्बा, बिकॉज दुर्गा इज इजी बट दुर्बा इज डिफिकल्ट। अभी आएंगे आपके उस पे नाम पर। तो शुरुआत करते हैं टीना से। टीना, क्या करते हो आप? So I'm the state program coordinator from Cure India. ओके, क्या है ये क्योर इंडिया? It's an organization where we work to provide free treatment for children with clubfoot. क्लबफुट क्या होता है? क्लबफुट Clubfoot is basically a disability where it's at birth. It's basically with the foot of the child. It gets its name club because the feet they are shaped like the golf club, like they're twisted outwards. So that's where it got its name from clubfoot. ओके, सो आपका काम क्या? व्हाट इज योर वर्क एग्जैक्टली? So as the state program coordinator, I have my clinic at Civil Hospital, Cure India Clinic. Okay. And then basically I maintain all the data for the patients and I coordinate with the national office to if there's any work for Meghalaya regarding Cure India. Okay. So I'm So you are the only contact person for clubfoot patients? Cure India, yeah, from For Meghalaya. Cure India. Okay. Yes. Okay. So what are the problems you face generally as a program coordinator? Not much people know about Cure India. Okay. But recently we've seen it grow. We started having many patients getting referred from other hospitals. So yeah, that is nice. Okay. Yes. So that was the introduction of Tina. What is your qualification? I've done my master's in counseling psychology. In counseling psychology? Yes. From Shillong only? From Shillong, yes. From Shillong. Okay. And when you finished your this masters? 2022. 2022. Yeah. Okay. Now coming to जॉन को तो भाई हिंदी आता है? हाँ, आता है सर। आता है। तो जॉन क्या भाई सर मत बोलो भाई, मैंने पहले ही बोला है सर मत बोलो, ठीक है। तो जॉन भाई आप क्या करते हैं ये बताइए। मेरा काम तो मतलब हम लोग का काम एक फैमिली बिजनेस है। ओके। क्योंकि जैसा कि हम लोग वेडिंग प्लानर है, मतलब डेकोरेशन का भी है, कैटरिंग का भी है। ओके। तो मतलब जैसा कि हम लोग का काम तो मतलब फैमिली हो गया, हम लोग सब मिलके काम करता है। अच्छा, फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस है। ओके। तो आप कितनी एज है आपकी अभी? मेरा एज अभी 24 और आप अभी फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहे हैं? ओके। तो कितने साल से कर रहे हो? अभी लगभग जैसे कि 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। ओके। तो क्या प्रॉब्लम आती है आपको बिजनेस में? जैसे कि शादी में तो जस्ती प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे कि पार्टी लोग मतलब डिजाइन चेंज करता है। अच्छा। जैसे कि डिजाइन पहले जब बोलेगा ऐसा डिजाइन है, फिर बाद में जब मतलब 1 हफ्ता के बाद में चेंज कर लेगा। भाई सेम हर जगह होता है ये यहाँ शिलोंग की नहीं है, आप दिल्ली में भी देखोगे वहां पर भी ऐसा होता है। अभी डिजाइन दिया, ये अच्छा लग रहा है, नहीं इसको चेंज करो, फ्लावर्स दूसरे लगाओ, ये कलर दूसरा करो। तो ये तो हर जगह होता है। तो आप भी मतलब परेशान हो? मतलब उस टाइम से ही परेशान है। अच्छा। तो फिर आप कैसे डील करते हो इसको? आप अकेले बिजनेस करते हो या साथ में और भी? नहीं, जैसे कि हम अकेला ही हैंडल करता है सब। अच्छा। लेकिन डेकोरेशन का तो मेरा बहन भी है। अच्छा। तो मतलब जैसे कि बड़ा वाला काम तो हम खुद ही हैंडल करता है। ओके। तो मजा आता है आपको? मजा तो आता है, लेकिन काम है ना। काम है। अच्छा।
तो मजा आता है तो फिर एंजॉय किया करो फिर, है? एंजॉय तो करता है काम में। पढ़ाई कहाँ तक किया जॉन भाई? हम तो अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक? हाँ। अच्छा, मतलब 10th नहीं किया? टर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो आते हैं अब हमारे अगले कंटेस्टेंट। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये बहुत मतलब शाई है और लेकिन शी इज वन ऑफ द मोस्ट टफ गर्ल आई हैव सीन। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, my name is Yuslia Pongro. So, I've finished my master's in journalism and mass communication in 2021. ओके। So, currently, I would say a part-time basketball player. So, I play for a club called Shillong Labet, ओके। the first professional club you can say in Shillong. Then, I'm also a part-time coach. So I work for an academy called Touchline Academy. So we used to have kids, where we coach basketball, where we try to promote sports, especially basketball, which I said. So, as you said that your qualification is you did your masters in journalism And mass communication. and mass communication, and how come journalism, mass communication and basketball? It started off with, obviously I had a hobby with, I used to love photography. Okay. So that's why I decided to take photography. Okay. So which I did my in Anthony's, the course is called it's called Media Tech. Okay. Okay. M Tech. Okay. Okay. Mass communication M Tech. Okay. So that's specialization in photography and sound. Okay. So it's a technical course. yeah. So usually there's like under Anthony's there's two courses. Anthony's College, St. Anthony's College. is it a famous college here? Yeah, a very famous college here. Okay. So it's called mass communication, but there's under it there's two branches. So it's called MTech, MTECH. It's called Media Technologies. Okay. Full form of it. Okay. And MCVP is obviously mass communication and video production. So I chose MTech because I love photography, and there obviously I had to take sound just because it came in a package kind of thing. Okay. So after that, I wanted to do my masters, so I continued it. So before, when I was in college, I always loved basketball. So it was kind of a hobby thing for me. So I used to go side by side. Okay. It was very difficult, but I used to go side by side because obviously when you're in a professional course, it's very hectic. You have a lot of practical work, and you're mostly in class for like a lot of time. Then I did my masters in Nehu. In Nehu, Northeastern Hill University. okay. So I finished my master there in journalism and mass communication. So as you said that, how did I end up playing basketball? So I think after my masters, then Shillong Labet came into it. Shillong? Shillong Labet. What does this mean? That's the name of the club that Name I of the play club. for. That I play. So for. Labet is like Shillong Labet is Labet. a Khasi meaning. Khasi. Labet means where it is only sown. soul Sown. soon. Like sown, like for example, you sow it. Okay. Like okay. seed, you sow a Seed, seed. okay, yeah. okay, okay. So labet, that's the meaning Labet, of it. okay, Yeah. So then, this club kind of gave me an opportunity to go explore the sport, like in competition outside the state. So I was busy like most of the time there. So I did obviously shoots side by side, but I think it has reached to that situation where it has always clashed. So I find myself choosing the sport over going for shoots instead. Okay. So this is your journey till date. Yeah, And journey you are till date. right now you are a basketball coach. Yeah, Okay. basketball coach. So coming to our youngest guest, introduce. Okay, so my name is Ivan Kasainorum. That's Spell your AIBAN KYR Ivan Kirsai KYRSOI. SOS. No So problem. what do you do, Ivan? I'm still in school, so like I'm studying in grade 9, Okay. and there's like nothing much about me Why? like, Why nothing? because I am in still school. So Okay. So you Yeah. love your school? yeah, I love my school. Okay. So what is the best thing you love about your school?
I just feel like it's different from apart like from any other school, because like the bond with the teachers, friends, I mean like teachers and students and even the non-teaching staffs, like we get like really attached to each other, so it's like one family in the school. Great. It's like a family. Great. And which is your favorite subject? Favorite subject. Okay, my favorite subject is I don't really like. Okay, to be honest, like studying is like really not my thing, but my favorite subject is My favorite subject, I don't know. English, I guess. English. English. Okay. Okay, great. So coming to Durba. Durba. So Durba, what is the meaning of your name? It's sacred grass that we use for the puja. For puja. Yes. So you know Hindi? Yes. You Yes. speak Hindi well? तो दुर्बा का क्या मतलब है? एक जो ग्रास होता है जो पूजा के लिए यूज होता है, हॉली ग्रास, सेक्रेड ग्रास, उसको दुर्बा बोलते हैं. आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अपर असम की रहने वाली हूँ, डिब्रूगढ़. अपर आसाम मतलब क्या मतलब, हुआ? जिन लोगों को नहीं पता, बिकॉज हम थोड़ा ये जो कन्वर्सेशन है वो नॉर्थ ईस्ट को लेके कर रहे हैं. हाँ, मतलब जस्ट इट्स लाइक ना, मतलब जैसे अपर असम, जैसे गुवाहाटी इज लोअर असम. तो Okay. हाँ, क्योंकि वो मैप के मतलब वो साइड से है. अच्छा. तो तो जैसे क्या अपर आसाम का मतलब हिली एरिया हाँ, है? हिली एरिया है. अच्छा. यहाँ पे हिल्स यहाँ पे भी है, बट गुवाहाटी साइड में है. अच्छा. फिर आप मिडिल असम में, जैसे जोरहाट, काजीरंगा, वो मिडिल असम हो गया. ठीक है. एंड डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, हाँ. अरुणाचल साइड, दैट इज अपर. दैट इज अपर. तो आप कहाँ से हो असम में? मैं अपर असम से हूँ, अपर असम में कहाँ से? डिब्रूगढ़. डिब्रूगढ़ से. Yes. ओके. तो आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग एज ए स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट कियोर ओके. इंटरनेशनल. ओके. It's been 1 year. I just completed 1 year. So what is your educational qualification? Yeah, I have completed my masters in social work. So why you chose social work? Mm, इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, वैसे नहीं ही पूछ रहा हूँ. वैसे नहीं, बट एक्चुअली मास्टर्स मुझे भी पता नहीं था सोशल वर्क के बारे में. एक्चुअली जब मैं अपना ग्रेजुएशन करी थी सोशियोलॉजी में, हाँ. तो हमारे सर ने, मतलब जब 6 सेमेस्टर खत्म होने वाला था, तो ही इंट्रोड्यूस की, मतलब होता है ना कि केम एंड क्या करना है आगे. हाँ. तो सबने बोला सोशियोलॉजी में एमए करना है. हाँ. तो बट मुझे नहीं करना था. उन्होंने बोला कि मैंने कुछ अलग करना है. तो फिर सर ने ऐसे, फिर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे जिनको, मतलब अगर एमए में सोशियोलॉजी करोगे तो फिर टीचिंग लाइन. Correct. तो जिनको टीचिंग लाइन में नहीं जाना, वो क्या करे, दूसरा कुछ ले लें, या तो इसी सेक्टर में सोशल वर्क में कर सकते हैं. तो मेरे सर ने मुझे एक्चुअली वो किया था, एचओडी थे वो. Okay. मतलब वो उन्होंने हमारे क्लास में वो इंट्रोड्यूस किया. तो आपका सोशल वर्क में इंटरेस्ट है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि सोशियोलॉजी भी काइंड ऑफ वही उसी सेक्टर में, हाँ, अच्छा. सोशल वर्क में आ जाता है. तो फिर जहाँ जिस कॉलेज में मुझे मतलब यूनिवर्सिटी में जाना था, वहाँ पे भी सीट मिल गया. तो बस, तो फिर सब्जेक्ट भी अच्छा लगा पढ़ के, तो फिर हो गया. इट्स डन. नाइस. जो मेन इंट्रोडक्शन हो गई है सब लोगों की, ठीक है, तो आप इसे स्टार्ट करते हैं कि आपके हिसाब से रेस्ट ऑफ इंडिया को, क्योंकि जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, आप कैसे देखते हो रेस्ट ऑफ इंडिया को? उसको हाँ, आप मतलब किस तरीके से, आपके क्या मतलब वो थॉट? नेग्लिजेंस, मतलब वो तो थोड़ा है यहाँ पे, मतलब लोगों को, अगर मैं बाहर भी मतलब वो करूँ ना, तो लोगों से, जैसे मेरे अगर दोस्त भी बाहर के हैं, मतलब उन्होंने ट्रेवल किया ही नहीं, ठीक है. लेकिन आज के डेट में भी बहुत को पता है. हाँ. जैसे मेरे फ्रेंड्स जो मतलब क्लासमेट्स थे ना, वो अभी बाहर है, अगर वो अपने कॉलेज को बोल रहे हैं कि हाँ आई एम फ्रॉम असम. मेरी एक दोस्त है, वो शिलोंग से है. उसने अपने कॉलेज को बोला कि मैं शिलोंग से हूँ, तो उसके दोस्त ने, मतलब कॉलेज ने पूछा ये शिलोंग कहाँ है. मतलब अच्छा. तो लाइक दिस तो वो है, मतलब बट हमें तो पता है मुंबई कहाँ है, करेक्ट. रत्नागिरी कहाँ है, क्या बात है. सब कुछ पता है, बिल्कुल. बट उनको क्यों नहीं पता. वैसे ये तो भाई बहुत हाँ. गजब सवाल किया आपने. हाँ, बट क्योंकि सीबीएसई तो हर जगह है, Correct. बुक्स सेम ही है. Correct. हम तो पढ़े हैं, एग्जाम भी दिए. करेक्ट. तो उन्होंने भी तो वही पढ़ा होगा ना, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई है Correct. मोस्टली. करेक्ट. स्टेट बोर्ड्स तो चलो ठीक है, बट बुक्स आर सेम, करेक्ट. सिलेबस इज सेम. बिल्कुल. हमें तो पता है. फिर बाकियों को क्या नहीं पता? ये नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मेरा नहीं, बट सारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में ये वो है. हम लोग मिल सकते हैं आपके ना. हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो नेग्लिजेंस है फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया टू दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्यों है? आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अभी तो 70-75 साल हो गए, मतलब हमारे देश को आजाद हुए.
आपके हिसाब से क्या लगता है, बिकॉज आप सब लोग मतलब यंग लोग हो, तो आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप प्रॉब्लम मतलब अभी तो चलो, अभी आज के डेट में इट्स अभी थोड़ा बेटर हो रहा है सिचुएशन, पहले के जैसे बिकॉज नहीं। ऑफ मोबाइल हाँ, फोन मोबाइल फोन से मतलब ब्लॉगिंग से लेके सब कुछ, अभी सबको ट्रेवल एक्सपीरियंस करना है, हाँ तो ऑल दे आर कमिंग दिस साइड, इधर से भी जा रहे हैं वहाँ पे। Correct. तो वो भी है, हो रहा है, कम हो रहा है, बट हाँ है। मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं है, बट है, अभी भी वो नेग्लिजेंस ही है। तो अभी मेन रीजन क्या एजुकेशन है या क्या है, तो वो तो भाई उसका तो बेसिक मतलब सही आंसर मुझे भी नहीं पता क्यों है, हाँ क्योंकि हम तो नहीं कर रहे ना। हम अगर भी, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग, इट्स बेंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, सब लोग जाके मिलके रह रहे हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है हाँ। कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सब कुछ पता है इंडिया के बारे में, हाँ। हर जगह का पता है, हाँ। कल्चर का पता है, लोग तो कैसे मुझे, सब पता है, हाँ, मुझे बट बस वहाँ के लोगों को नहीं पता। हाँ। मैं बेंगलोर में भी रह के आई, दिल्ली में भी चलो थोड़े टाइम के लिए, बट मैंने मिला ना, मैं मिल के आई, मुंबई से भी लोगों से बातचीत होती है, हाँ। तो भाई पता चलता है कि मतलब एक बंदे को मैं 10 बार 50 बार भी बोल दूं, उसको पता नहीं होगा कहाँ है ये चीज, करेक्ट लेकिन वो मेरा दोस्त है, बात करता है करेक्ट। एनीवे, ऑनलाइन हो, फेसबुक, कुछ भी हो। मीडिया का इसमें काफी रोल है बड़ा आपके हिसाब से? मीडिया मतलब क्योंकि हम देखते हैं पूरा का पूरा न्यूज चैनल में दिल्ली और मुंबई का ही न्यूज होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री का अगर कोई मेजर इवेंट हुआ तो उसका न्यूज होता है, अदरवाइज न्यूज ही नहीं होता है वो। हाँ वो तो है, बट ना? अगर जैसे अभी कुछ होगा बड़ा कुछ, तभी तभी कुछ दिखाएंगे, बट तो वैसे तो कुछ नहीं है ना? राइट राइट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने यंगेस्ट आइबान के पास में। आइबान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक about rest of India, because you are very young and you are still in school, and you are studying in which board? CBSE? No, Ah, Ambos. Sorry, Ambos. Ambos. What is that? Meghalaya. Meghalaya State Board. Okay. So, what do you think about the rest of India? Do you have any friends from outside Meghalaya? No. You don't have any friends? You watch films? Yeah, I watch. What kind of films you watch? Mostly Hollywood. Hollywood. So, what do you think about India or Indian people? I don't like. Achha, you know our Prime Minister? Yeah. What's the name of Modi? Modi ji. Modi ji. Yeah. What is his complete name? Like Narendra Modi. Eh? Narendra Modi. Narendra Modi. Okay, so you like him or you don't like him? Like what I've heard about the people is like there are like some good and some bads, but we can't really believe like what others say, right, until we like see it or experience it ourselves. That's an intelligent answer. Very nice, very nice. So, okay, you haven't experienced what Modi did for India till date, or you have any awareness about what he is doing for the nation? I have some awareness, but like I said, like there are some bad and some good side about it. And what are the bad things which you think? I feel because like if somebody is watching from, for example, from his party or even Modi's team, so they should know, they should be aware about this thing, because you are the younger generation of this area of Northeast, so they should understand. Even rest of the nation should also feel what Northeastern people think about our leadership, our Prime Minister or other leaders. okay, like as a kid, like from like Northeast, what I see is like other people from other states of India, they're facing like corruptions, and I also think that most of the people living in other states of India, like they look down, like they don't really like the Northeastern people. Also because firstly we are like tribals, and because there's this thing, I don't know what is it called, like when people like from or like other part of India, they have to get like 90% in like whatever they're doing so that they can enter in that exam. But for people like our tribal people, we can always like there's always a seat for us, even though if we get 60 or 70. And I feel like it's not fair, even though I am from Northeast. So that's why I think so, like they're looking down on us, and we don't really have to pay like a lot of taxes. And I feel like
you guys like might be angry at us because we don't really need to pay like much taxes. I believe that your taxes in Delhi are like much higher than us, right? I don't know how this knowledge and this information came to you about these taxes and Because yeah, that's what. And I feel like, you know, like there's so much hate on us because of that also. And people will be like, oh, just because they're tribals you don't need to pay much, and because we're living like, they you know, get reservations. yeah. So I feel like that is unfair. First of all, see, I don't know. I cannot say that everybody is same. Yeah. But majority is the 99.9% people of India doesn't think like the way you said. Like tribals don't have to pay taxes. Tribals are getting reservations, and or northeastern people where a lot of scheduled tribe lives here. It is not like that. There is no hatred. There's no hatred for northeastern people, although what I felt when I was in college or as living in Delhi or Delhi NCR, that when we see people from northeastern states, so they are, because of their looks, they are like, you know, we feel that They they are think we're different. They're quite different. The dress they wear, the looks they carry. So there's no hatred kind of thing is not there. Just remove this hatred word from your mind. And I don't know from where it came to you or reached to you, this hatred thing, but trust me, there is no hatred for northeastern people. But yeah, there is this thing, that difference, that they are different. And actually, see, for example, let's take the example of South Indian people. For example, South Indian majority people have darker skin tone, right? And when we like move to our northern states, so majority of them have their fair skin. So there's a difference. You can, and the way they talk, you know, languages are different. Southern India have different languages. Almost every state have different languages, right? So there is a, you know, that difference is there. The same like North India to South India, or India to northeast of India. But hatred kind of thing, I think I won't say like really hatred, but maybe somehow like it's like jealousy, like, you know, it's unfair. I'm just saying it's unfair. I think I feel like everyone should be equal, right? Yeah. Even if you're tribal or you're not tribal. Coming to the basketball coach, what is your perspective for India? For me, there's nothing much. Why? And it's As we were talking, you were saying that you traveled like many other states. You visited I feel, Kerala, you visited Delhi. I know. I think I was lucky enough to. I feel like find people who was very helpful that ways. Like last year I remember, because I was in Kerala for 1 month. I was there for a camp, basketball camp. So I was there. So I find people very helpful. They know us. They know they know that where Meghalaya is. Okay. Right. So I think like I've been to a few other places. Yeah, obviously, some of them are confused. But once I tell them, no, I'm from Northeast. Do you know Meghalaya? They'll be like, yes. Wow. So obviously because we look different, so that confusion is there. But I don't think so. Like once I tell them, no, I'm from Northeast India, they instantly tell me like, okay. When I tell them Meghalaya, I say, okay, yeah, we know where Meghalaya is. So I think so far is also. So have you felt, as I once said, that there is a hatred towards northeastern people? Have you ever felt like you traveled so much? Maybe like I feel like when you were younger, you hear like stories like that. But I think as I've traveled outside, I didn't find any like that. So obviously the saying. So what are your thoughts about? I mean, I find like India as a nation, because see, as I am Indian, similarly you are also an Indian. So for me, I find like obviously we're Indians, we have different cultures. Right. It's all about respecting each other culture, and that's it. I feel like there's nothing much for me. I feel like I've never find any hatred against us, or differentiation and all that. Obviously confusion, I would say, is there. The confusion is there, but
Yeah, nothing of that sort. And obviously, the only thing I would say about other part of India is that I'm always amazed by these different culture. I get to obviously when I travel, I get to learn about different culture. So that's it. So, as you were saying that about the different tribal communities are there. So, just tell about like Meghalaya's different communities and what is the political scenario here. Just begin with the communities. So we're like we have three main tribes, consisted of the Khasis, the Jaintias, and the Garos. Then after that we have like a lot of sub tribes there, which is just gonna be like lengthy if I have to mention. And political scenario, I'm not. So, what is really- the difference between these these communities, Khasis, Garos, and Jenkias? Oh, so I would say the Khasis and the Jaintias, the similarities is that we follow matrilineal system. We follow a matrilineal system, Okay. right? But the Garos, Matriarchal system. Okay. The Garos, that's not. They are patriarchal. Yeah. Okay. And I would say the second difference would be just the language. Yeah, because even though in our dialect, like for example, Khasis, we have a lot of dialect there. It's different. It's like vast. Sometimes even though we're like from as I said, the Khasi Hills, right? Then there's like a lot of sub tribes there. Okay. So you'll be amazed by the language there. Okay. Because how do I say it? Every village, I would say. Every village has Every different village has their own language. Okay. Okay, so even with the Khasis, but we don't speak the same. Yeah, so even under the Khasis, there's something called the Kinriam, Panar, and Bhoi, and War. Then War, and then it just goes on. And then, Okay. so the language there is just very, I would say, vast there. Okay. And what is the political scenario in Meghalaya? I don't. As a youth, you can. I tell- don't really have any exact. I mean, like I don't really have any view on it. To be Okay. honest, though. So, have you voted in these Yeah, I've Lok Sabha voted. elections? Yeah, it's not that I really because I'm not really interested in politics. I'm not going to ask Yeah, you so whom you voted. Yeah, so that's what I'm saying. So I'm not really interested in politics. So Okay. usually, whoever I feel like okay, maybe this candidate I feel like would make a difference. So it doesn't really matter about which party he's from, he or she is from. So I just vote for any. Which For the I- person who is for the candidate. Yeah, which I feel like okay, maybe he can Okay. be a change or something. Yeah, I just Okay. vote for it. Okay. So, is this the mindset of other youth also? I don't think so. I don't think so. I This think- is your personal. Yeah, it differs thoughts. from person to person. I think this is just me. Any message you want to give to the youth of India? India, wow. I think that's okay. Like what kind of message? Any message like you think that you want to convey something to Indians Um, with the point of view of a northeastern person? nothing much. No, I don't know. I don't really have a lot of opinion about anything. So I'm just like, I don't know. Great. So let's come to जॉन भाई. तो जॉन भाई आप बताओ आपको क्या लगता है मतलब ये जो बाकी जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं इंडिया के तो आप भी हो मतलब लेकिन जो भी हमारी बातचीत चल रही है कि इंडिया के लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को अलग तरीके से देखते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा हिसाब से तो अलग तरीके से तो नहीं देखते हैं, लेकिन क्योंकि देखो क्योंकि हम तो मतलब ट्रेवल नहीं करता, खाली गुवाहाटी तक ही मेरा ट्रेवल हुआ है जितना तक अभी हम इतना साल भी है, लेकिन खाली गुवाहाटी में ट्रेवल किया। लेकिन हम गुवाहाटी में भी कितना 1 महीना था उधर में, लेकिन उधर में भी सब ठीक ठाक है। मतलब जैसा कि आदमी भी जैसा कि हम लोग बात करता है ठीक से ही बात करता है, मतलब जैसा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। ओके ओके। तो आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठते हैं जो दिल्ली में बेसिकली चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मेघालय
मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, ये सब लोग के लिए क्या करना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या और कुछ हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, क्या किया जा सकता है? हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए तो मतलब जरूरत है सड़क। सड़क, हाँ, अच्छा, very सड़क nice. सबसे मतलब, क्योंकि सब लोग बाई रोड जाना चाहता है, Okay. लेकिन सड़क खराब होने की वजह से बाई रोड नहीं जा सकता है, Right. टाइम भी लगता है उधर में। तो सड़क, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मतलब ये सब Basics जो है। बेसिक है। लेकिन मैं अभी देख रहा था, जब मैं इधर शिलोंग देख रहा था, शिलोंग के आसपास रोबाई एंड उमराव, क्या उमराई, ये सब जगह गया तो वहां तो सड़क मेरे को अच्छा लगा, मतलब जब ये लोग, और हम हिल्स में जाएंगे तो फिर खराब है, आप ये कह रहे हैं? हाँ मतलब जैसा कि उधर में ठीक है, क्योंकि उधर में नेशनल हाईवे भी है, अच्छा, तो इधर में भी ठीक है। मतलब थोड़ा और इंटीरियर्स में जाते हैं, रूरल में जाते हैं, रूरल में जाएगा तो तब उधर में सड़क मिलेगा, जैसे कि खराब वाला रास्ता जस्ती है उधर। अच्छा, तो सड़क अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, हाँ, पानी का भी इशू है, मतलब हम लोग का इधर अर्बन में तो नहीं है, हाँ, लेकिन रूरल में जस्ती है, अच्छा, रूरल में जाता है, रूरल में जाता है। जैसा कि आप देखो ना, रूरल में ऐसा कि गरीबों को घर मिलता है, मतलब गवर्नमेंट से घर मिलता है, तब उधर में भी पैसा भी मिलता है। अच्छा, तो जब जैसा कि क्या बोलेगा, हेडमैन, जैसा कि रूरल का हेडमैन, हाँ, तो मतलब उधर में भी घर किस किस को देगा मालूम नहीं, अच्छा, पार्शियलिटी कर लेगा, अपने बंदे को दे देगा, अच्छा, ऐसा है। तो जो पॉलिटिकली जो उसकी तरफ है उसको ऐसा भी करते होंगे, हाँ, ऐसा भी करता है। Okay. जैसे कि पॉलिटिक्स में, जैसे कि हम दूसरा पार्टी में, आप दूसरा अच्छा। पार्टी में, अगर हेडमैन, जैसे कि हम लोग का हेडमैन यूसिलिया होगा ना, हाँ, तो हम यूसिलिया का साथ है, हाँ। मतलब उठू घर हमको मिलेगा, समझ गया, ऐसा है। पार्शियलिटी, बायस्ड है लोग, ठीक तो है, ऐसा तो वो तो हर जगह पर है। मेरे हिसाब से जॉन, ये तो पूरे दुनिया का नहीं, मतलब सिस्टम है ये, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल चेंज करना चेंज पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और उसके लिए मुझे लगता है वो चीज को चेंज करने के लिए हमें गवर्नमेंट को नहीं बोलना पड़ेगा, हमें खुद को चेंज हाँ, करना हम पड़ेगा, खुद को क्योंकि वो जो हेडमैन है, जो सरपंच है, प्रधान है, वो तो हम नहीं बनाया है, वो हमारे ही लोगों में से एक है, तो उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम लोग का गवर्नमेंट भी ना, मतलब हम लोग का गवर्नमेंट भी ठीक है, हाँ, तो क्या बोलेगा, आप बोल सकते हो। वैसे आजकल तो सब लोग गवर्नमेंट को ही सारा का सारा ब्लेम दे देते हैं, कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट ने किया, कुछ भी होता है गवर्नमेंट ने किया, तो बट आपका पॉइंट सही है, पॉइंट बहुत जेन्युइन है। और आपने एक बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट सवाल रेज किया है, जो कि लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। और आपको क्या लगता है, मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट और कैसे की जा सकती है? डेवलपमेंट तो खासकर क्या डेवलपमेंट क्या होगा, मतलब जैसा कि देखो हम लोग का इधर में, जैसे कि हम लोग का टीनेज का है लड़का लोग, उठू जस्ती में ड्रग्स में घुस गया है, हम बोलेगा आप, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इठू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। तो अभी इठू डेवलपमेंट का क्या है, मतलब जैसा कि उन लोग को काम धाम नहीं है, तो इसलिए वो लोग चोरी करके क्या क्या, मतलब सब दूसरा गलत काम में घुस गया, इसलिए इसको भी मतलब पूरा सफा करना पड़ेगा, ड्रग्स को पूरा मतलब डेवलपमेंट कैसा कि काम जैसा कि हम लोग का आदमी लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग का आदमी लोग जैसा कि हम लोग जैसा मास्टर कर दिया, सब डिप्लोमा कर दिया, सब पूरा, लेकिन अभी घर में है, क्योंकि काम नहीं मिला, इसलिए खाली काम का वजह से भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है सब। ओके, नाइस। तो आते हैं अभी टीना के पास। टीना, थोड़ा सा लाउड बोलना है, आप बहुत धीरे बोल रहे हो, ठीक है। तो टीना, आपको क्या लगता है, मतलब मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? I think what he said was very valid. Employment, first of all, because like they always say the youth are the future of
the nation. Right. So yes, I think employment, because study wise, I think education we're doing very well. So yeah, employment, I think, So- for a better future. So, what kind of employment can be given to? Like he said, those who have completed their masters are at home. They're not getting any jobs, and most of them have gotten into drugs, which really is a big issue right now. Okay. So something a change that way. That way. Yeah. Okay. So, for example, I make you the chief minister of Meghalaya. So, what you will do? I don't have much idea about. No, you like, for example, we give you all the powers. Like now, create employment. What you will do? I mean, Because targeting the government and saying that government should generate employment. So, as a youth, we should also see, how government will work. We should suggest government that you do this, right? So, for example, I make you, not I, or all the people of Meghalaya makes you the chief minister. What you will do? well, to really talk about that, on that topic, I don't really have much knowledge. Okay. But then, given that position, with much authority and obviously knowledge about the field, I think we can definitely make a change, a better change. But We can work on it. yes, we can definitely work on it. If you want to give a message to all the Indians, what message you will give? Well, like I spoke about employment and being the future of the nation, I think we should all try to do our best. Like, obviously, there's a lot of scope now. I mean, the world is growing, it's changing. So, I think we should try to focus on the positive and look into the future. I mean, obviously, we can build the future for ourselves. And kids nowadays are very smart. So yeah, we can obviously work into something and really focus on our dreams and interests also. Like, there's so many ways to achieve now. Okay. Like, what are the ways to achieve our Like, dreams? People now, the world has changed from what it was during our elders' time. Now there's so much scope even for the kids. Like, not just studies, their hobbies like sports also is growing now in India. So I think especially when it comes to them falling into drugs, like, it's very sad. So obviously something they can always work towards something. Like, obviously by focusing on their dream, believing in themselves. That's the thing. They should believe in themselves, Yeah. whatever they are doing. Yeah. ओके तो थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड को. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड, especially rest of India apart from northeastern states, that I see people, they think that northeastern girls are easy, and when I say easy, that they are easy to approach. Easy to approach, they are more open compared to other girls. So what do you think about this? Well, for me, I've not really been in a kind of situation where people would say that I'm easy to approach. Okay. But yes, as Northeasterns, I've heard people saying that we're very hospitable whenever they visit, and especially Shillong, feels like home to them. The people here are very nice, they're very helpful. So from what I've heard and experienced myself, that is how I see it. तो इसका मतलब लोग जो है वो गलत सोच लेते हैं कि I really don't know, because it comes down to personal experience as well. Right. So my personal experience is that, like, from what I've heard, people say that we're very hospitable, we're helpful, and we're nice. Yeah, that way, we make it easy for them to approach us. Yeah. ओके, नाइस गुड थॉट. जॉन पर आते हैं. जॉन, कैसे लड़के हैं अपने मेघालय में? लड़के लड़के बॉयज. बॉयज हम लोग का इधर में तो लड़का भी ठीक है,
मतलब क्या बोलेगा, लड़का भी तो सब ठीक है ना, ऐसा मतलब दूसरा मतलब ऐसा दूसरा सोच भी नहीं है अच्छा। उन लोग का। जैसा कि आपने बोला कि मतलब हम लोग का इधर का लड़की अप्रोच करने से भी जल्दी मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हम लोग का इधर में हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं सब लोग। तो जैसे कि टूरिस्ट लोग आएगा भी मतलब अच्छा से बात करेगा, क्या क्या करेगा। तो दूसरा आदमी लोग का सोच ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे कि वो लोग गलत सोचता है, जैसे कि हम लोग करता है गलत सोचता है कि इधर का लड़की लोग अप्रोच करने में आसान है। तो But ऐसा ऐसा नहीं। बात नहीं। ओके। और यहाँ पर लड़के कैसे हैं, मतलब क्राइम वगैरह में फॉर एग्जांपल कोई लड़की को अप्रोच किया उन्होंने जो यहाँ के लोकल हैं और वो लड़की ने मना किया कि भाई मेरे को नहीं पसंद है तू, तो क्या वो मतलब जबरदस्ती करते हैं या नहीं, कुछ ऐसा कुछ? इधर में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इधर में क्राइम थोड़ा कमती है, मतलब इतना नहीं है। ओके ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मेरा गर्लफ्रेंड। तो आपने प्रपोज किया था उसको या? हाँ, मैंने आपने प्रपोज किया था, तो फिर आपने क्या बोला उसे? मैंने क्या बोला, मैंने डायरेक्ट बोला कि आप हमको अच्छा लगता है, तो अच्छा। आप मेरा गर्लफ्रेंड बनोगे कि नहीं, ऐसा। तो मतलब ऐसा ही, तो वो उसने मतलब उसने क्या बोला आपकी मतलब गर्लफ्रेंड ने? उसने बोला कि पहले हम लोग दोस्त बनते हैं। जैसे कि वो लोग हम लोग एक दूसरे का मतलब खैरेक्टर जानेगा ना, कैसा है कि हम कैसा है, वो कैसा है। राइट। तो जैसा कि 1 महीना ऐसा या फिर 2 महीना हम लोग चैटिंग पर है, तब उस टाइम तो हम फिर से प्रपोज किया, तब उस टाइम वो मानी कि होगा। वाह वाह, मेरी भाई बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। अपनी शादी में बुलाना मेरे को जरूर। हाँ, बुलाएगा आपको। ठीक है। हाँ। और अच्छा, यहाँ की लड़कियां कैसे हैं आपके हिसाब से? यहाँ की लड़कियां भी ठीक है, मतलब संस्कारी भी है यहाँ। संस्कारी हैं। ओके ओके, नाइस नाइस, ये शब्द सुन के अच्छा लगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम यूसिलिया। यूसिलिया, तुम्हें क्या लगता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ बॉयज आर हियर इन मेघालय or northeastern boys? What do you think about them? Oh, now you made it in general. In general, yeah. That's more tough. Specifically northeastern boys or Meghalayan? I would say they're very decent. Okay. Yeah, since since we follow the matrilineal system, right? So we usually have like obviously the man coming to the woman's place, doing all the adjustment. Usually, from the other parts of the from the state, right? From our state, Meghalaya. Usually, it's the other way around. It's the girl. Obviously, she leaves her house, and obviously, when she goes into a new place, she does a lot of adjustment. But here, I would say, a man does that, which is very commendable. Which I would say it was never easy. Right. Yeah, so I would say that's the best part about, Boys over here. Yeah. Right. And how's the girls? How is the girls? They're very decent, I would say. As you said in Hindi, I can't pronounce it, but yeah, I would say they're very decent here. Decent. And what do you think men from rest of the India, like how do you think, like who are better? That's difficult. I think it depends on person to person, right? Because in the end of the day, it all comes down to personality, right? I can't say that okay, all our men have great personalities. I think we're all humans. We all have our own flaws, right? But I think in the end of the day, it just comes down to personality and how you've been brought up. And I think so. Even though you're from any part of the world, if you're well brought up, you're well brought up. Well said. Girlfriend बनाई हुई है? No? Okay. So let's pass. तो आप बताओ दुर्बा,
क्या लगता है आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लड़के कैसे हैं? लड़कियां लड़के अभी तक तो ठीक ही है जितने दोस्त हैं। अच्छा, कंपेयर टू बाकी जो हिस्से हैं देश एक्चुअली के? मतलब मतलब मैंने मतलब वो नहीं किया, मतलब क्या होता है ना, फ्रेंड्स हो या कुछ भी, मतलब सारे मतलब हाँ एज अ पर्सन बात करो, मतलब नॉट ऑन अ रिलेशनशिप के लिए नहीं, नहीं मतलब हाँ मतलब दोस्त हो या चाहे कोई भी हो, तो मतलब या दोस्त के दोस्त हो, मतलब सारे मतलब सेम उसमें मिले, मतलब कुछ मतलब जैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से मतलब मतलब अभी तक जो भी है, मतलब मैं जिनको जानती हूँ उसके हिसाब से पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात हाँ। कर रहे हैं। तो हाँ मतलब ठीक ही है। तो अभी हम ये हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अगर हम करना शुरू करें वो तो चलती रहेगी, बट आई थिंक अगर इस कन्वर्सेशन को हम फिर किसी और टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए रैप अप करते हैं और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला। और दोस्तों आज हम लोग बिजी थे, पूरा एक शूट कर रहे थे किसी एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, और आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया और इतनी थकावट के बाद भी इस पॉडकास्ट को किया, जिससे बहुत सारे लोगों को काफी सारी इंटरनल जो चीजें हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और जो थॉट है वो जानने को मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। और ये बोल दो ना, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Why me? You don't want that people should subscribe my channel? Yeah, of course, but this is not my thing. Okay, you can say it. Okay. Thank you for having us on your podcast. And to everyone watching, I request to please like, subscribe, and share Share. the video. Comment as well. Yeah, do comment. Do comment. Okay. Thank you guys. Thank you. Thank you. नमस्कार दोस्तों।